हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक और फैमिली से मिलाते हैं जो अपनी बेटी की सर्जरी कराने के लिए हमारे यहाँ पर आए हैं। और उनकी बेटी की जो उम्र है वो है 18 + 1 मंथ, मतलब 18 साल कंप्लीट हुए और 1 मंथ कंप्लीट हुए हैं उनके। तो कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या वो सर्जरी 18 से पहले करा सकते हैं। तो नहीं, 18 से पहले सर्जरी नहीं करा सकते हैं, लेकिन 18 के बाद में अगर फैमिली वाले आते हैं हमारे पास में सर्जरी कराने के लिए तो यस, वो सर्जरी करा सकते हैं। तो इसमें जो लड़की के दादाजी है वो एक वेल नोन डॉक्टर है, वेटनरी सर्जन है गुजरात में के अहमदाबाद के अंदर। वो फ्री ऑफ कॉस्ट जानवरों की सर्जरी करते हैं। जो भी जानवर होते हैं जिनका अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो किसी एनजीओ के साथ में जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी सर्जरी करते हैं। जब वो उनके दादाजी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास गए, वहाँ पे लगभग 1 साल तक काउंसलिंग हुआ और वो डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया कि इनको जेंडर डिस्फोरिया है। उसके बाद में जब उनकी पोती की उम्र 17 साल थी तब से ही उनने अपना हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी स्टार्ट कर दिया था। तो अभी उनका लगभग 18+ हो चुका है। तो आज हम आपको उन्हीं फैमिली से मिलवाते हैं कि उन्होंने अपना जो सर्जरी के पहले क्या क्या किया था, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उनका हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कैसे शुरू हुआ, उनका साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से कब हुआ। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सर्जरी हमारे यहाँ पे डॉक्टर सुमित जायसवाल करते हैं। और तो आज हम आपको उन्हीं फैमिली से मिलाते हैं जिन्होंने अभी रिसेंट में सर्जरी कराई है। तो हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ में विभू रावल है, उनकी मम्मी भी है एंड विभू रावल के दादाजी भी साथ में आए हैं। ये आए हैं गुजरात से सर्जरी कराने के लिए। तो आज हम इन्हीं से जानेंगे कि इनका सर्जरी का क्या प्रोसीजर रहा। उनके मम्मी पापा और उनके जो दादाजी है वो भी साथ में हैं। तो इनको क्या नोटिस हुआ, इनने इस सर्जरी के बारे में सोचा। जो पेशेंट विभू है अभी जस्ट 18+ हुए हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि 18+ होने के बाद में सर्जरी करा सकते हैं या नहीं करा सकते। तो इसमें यस रहता है कि करा सकता है व्यक्ति, लेकिन पेशेंट के फैमिली वाले साथ में होना ज़रूरी है। तो ये 18 और 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो और इनके पेरेंट्स भी साथ में, मम्मी पापा प्लस दादाजी भी साथ में आए हैं। तो इनका सर्जरी अभी हमने चेस्ट वाला ब्रेस्ट रिमूव सर्जरी किया है। तो इसी सर्जरी से रिलेटेड अभी तक इनका क्या क्या प्रोसीजर, कुछ समस्या आई या नहीं आई, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम विभू से पूछते हैं कि विभू, आपको क्या प्रॉब्लम ऐसी हो रही थी, ऐसी क्या आपको लग रहा था कि मुझे सर्जरी करा लेना चाहिए, लड़की से लड़का बनना है? वो बॉडी में सही फीलिंग नहीं आई। जैसे इफ यू लुक इन द मिरर में देखते हाँ, तो ऐसा लगता नहीं कि सही दिख रहा। अच्छा, इफ दैट मेक्स सेंस। ओके। तो आपको ऐसा लगता है कि आप अंदर से एक लड़का हो? अच्छा, ऐसे ही पूरी बचपन से ही ऐसे कभी लड़की जैसे नहीं, लड़की जैसा आपको नहीं लगा? हाँ, ओके, ठीक। तो ये आपको कब से पता चला ऐसा कि ऐसा है आपके साथ में? ऐसे तो पहले से ही लगता था, पर शब्द नहीं होते ना बच्चों के लिए कि क्या फील हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये जब हम पता तो बहुत पहले से 10वीं 9वीं 10वीं के आसपास हमारी जो समझ विकसित होती है, उस दौरान हमें पता चलने लगता है कि हम लड़का है या लड़की है। तब से ही आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अंदर से एक लड़का हूँ? में भी तब उसने मुझे बताया। अच्छा, इनने बता दिया था आपको? क्या बताया था? क्या बताया था इन्होंने? यही मतलब दिमाग से लड़का है और बॉडी उसकी लड़की वाली। अच्छा, ओके, ठीक है। तो ये आपने इससे पहले भी नोटिस किया था? मतलब कुछ तकलीफ है ये मुझे पता था, क्या तकलीफ है वो बता नहीं पा रही थी मुझे। अच्छा, ओके। तो इनने जैसे आपको बताया तो आप समझ गए कि मेरे बेटी के साथ में ऐसा प्रॉब्लम है कि ये लड़का बनना चाहते हैं। जो दादाजी है, आपने इनमें क्या नोटिस किया कि ऐसा, मतलब ये चाहता है, लड़का बनना चाहता है? नोटिस क्या है वो जो उनका स्कूल था, स्कूल में टीचर ने मार्क किया कि भाई ये लड़की है लेकिन उसका माइंड वो है लड़के का है। अच्छा, तो उसने प्रेफर किया ये तुम साइकियाट्रिस्ट को बताओ। अच्छा, फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, ओके। मतलब फिर हमने स्कूल के हेडमास्टर को पूछा आपके ध्यान में कोई साइकियाट्रिस्ट है तो मुझे बताओ। अच्छा, तो वहाँ साइकियाट्रिस्ट आया। हाँ, और फिर उनको काउंसलिंग किया। अच्छा, और फिर 2-3 सीटिंग में उसने डायग्नोसिस कर दिया कि वो जेंडर डिस्फोरिया के केस। अच्छा, इनका ऐसा हुआ। मतलब सबसे पहले आपको पता चला फैमिली को स्कूल के टीचर से कि इनको ऐसा प्रॉब्लम है, और फिर आपने साइकियाट्रिस्ट के पास में 3-4 बार, वो आप भी गए होंगे, डॉक्टर ने बुलाया होगा आपको और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे होंगे। कम से कम 6 महीने तक उनको
बातचीत की कि एक्चुअली में सही है या नहीं। अच्छा, ओके। पहले से पता भी हो फिर भी, लेकिन 6 महीना करना ही पड़ता है कि कुछ चेंज ना हो व्यू में ऐसा। अच्छा, कि आपकी थिंकिंग बदल नहीं जाए। हाँ। क्योंकि एक बार वो रिटर्न में दे देते हैं कि आपको जेंडर डिस्फोरिया है, तो फिर इजीली पेशेंट सर्जरी करा लेता है। हाँ। ठीक है, तो ये आपका ये आप कब से जानते हैं आपकी सर्जरी ऐसा करना है अपने को? 2 साल से। 2 साल से आप सोच रहे हैं इस बारे में? दादाजी 2 साल से सोच रहे थे। अच्छा, हाँ हाँ, दादाजी जो है ये मुझसे लगभग 2 साल पहले से कांटेक्ट में थे, जब पेशेंट लगभग 16 साल के ही थे। तो मैंने ही इनको बताया था कि अभी इनको 18 साल का होना ज़रूरी है, 18 साल के बाद में ही हम कुछ करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे जब आपका ये सर्जरी हुआ तो हार्मोन थेरेपी के लिए फिर क्या हुआ? उसके लिए आपने किस डॉक्टर के पास गए थे? हाँ, वो भी 18 से पहले यूजुअली नहीं होता है। हाँ। लेकिन उनको लाइक कंफर्म पता था कि ये लाइक है ऐसा। अच्छा। तो करवाने के लिए पेरेंटल कंसेंट और वो सब ले लिया। अच्छा। तो 17 की एज पे हो पाया। 17 की एज? वरना तो 18 से पहले नहीं करवाने देते। अच्छा अच्छा, तो यही आप लेके गए होंगे? नहीं, वो साइकाइट्रिस्ट ने रेफर किया था, लेकिन फैमिली वालों को बुलाया होगा ना? हाँ, फैमिली साथ में आना। अच्छा, ठीक है। आप दादाजी लेके गए थे इनको वहाँ पे सर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास में? हाँ, साथ में थे। अच्छा, तो ये फिर आपके जैसे पहले और बाद में आपने इनके अंदर क्या बदलाव देखा, ये आप बताइए। जैसे हार्मोन थेरेपी से पहले ये नॉर्मल फीमेल थी, फिर उसके बाद में इनका हार्मोन थेरेपी का इंजेक्शन लगने लगा, तो पहले और बाद में इनका क्या बदलाव हुआ, ऐसा कुछ आपने क्या? पहले वो लड़ी जैसा ही बोलते थे, जब टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन शुरू किया, फिर बाद में उसका वॉइस लड़का जैसा हो गया। अच्छा। और अभी से उसका टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन चल रहा है। अच्छा। और उसने बोला था कि उसको लाइफ टाइम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेना पड़ेगा। ओके ओके, तो सबसे पहला आपने ये नोटिस किया कि इनकी जो आवाज़ है वो बदल रही है। अच्छा। ठीक है, मसल्स महसूस होता है आपको? हाथ में काफी मसल्स महसूस होता होगा। हाँ। ठीक है, बॉडी के अंदर हेयर इनको दिखाई दे रहे हैं कि बॉडी के अंदर इनके हाथ पैर में हेयर आ रहे हैं, ये बियर्ड भी हल्का से दिखाई दे रहा है, ऐसा है ना? ठीक है, और इसके अलावा आपको कुछ आत्मविश्वास जैसा महसूस होने लगा? काफी, क्योंकि फिर एक सोसाइटी का भी फैक्टर होता है ना, खुद से अंदर तो फील होता है, लेकिन बाकी को भी दिखाना होता है। अच्छा। तो वो आवाज के वजह से और हल्का सा बियर्ड की वजह से लोगों को भी ऐसे लाइक परसीव करने लगे लड़के जैसे। अच्छा, तो ये अब एक क्वेश्चन है आपसे कि हमारा बच्चा ऐसा चाहता है कि सर्जरी करके मुझे लड़की से लड़का बनना, और ये है आप इनका एक सिंगल लड़की है। ठीक है, तो समाज हमारे बारे में क्या सोचेगी, या फिर हम समाज को क्या जवाब देंगे, इसका आपने नहीं सोचा? नहीं सोचा था। अच्छा। लेकिन मुझे पहला मेरी बच्ची का ध्यान रखना पड़ता था। अच्छा अच्छा, तो वो डिप्रेशन में नहीं चल जाए। अच्छा, इसलिए मैंने पहला सोचा कि ऑपरेशन करवा डालें। अच्छा। सब रिलेटिव्स को तो बता दिया था। हाँ हाँ हाँ, बिफोर 2 वीक्स। अच्छा, कि हम ये कराने के लिए परिवार में बता दिया। अच्छा, ओके। हमको तो पता था। हाँ। सब रिलेटिव्स को भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। अच्छा, कि बाकी के आने के बाद कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। अच्छा, ओके ओके, मतलब समाज को वो क्या सोचे क्या नहीं सोचे इसका हम नहीं सोचा है। दैट इज इम्पोर्टेंट। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ख्याल बच्चा है वो अच्छा रहे, एक अच्छी दिशा में बढ़े, पढ़े लिखे, वो प्रोग्रेस करे। ठीक है, मतलब समाज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर आप हमसे कांटेक्ट में थे, सर्जरी आपने देखा, हमारा यूट्यूब चैनल पे देखा होगा तो आपको पता चला होगा इसके बारे में। हाँ, आप यूट्यूब में वीडियोस देखे, सुमित सर का कंसल्टेशन भी देखा। अच्छा। और दूसरों का भी देखा, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि ये हॉस्पिटल इज द बेस्ट हॉस्पिटल इन द इंडिया। दैट्स व्हाई आई प्रेफर हॉस्पिटल डॉक्टर सुमित जयसवाल। ठीक है, तो अभी जैसे आपने इनका सर्जरी हुआ है, ब्रेस्ट रिमूव की होल सर्जरी हुआ है। ठीक है, तो विभू ये क्वेश्चन आपसे है कि सर्जरी के पहले आपको डर लग रहा था इससे रिलेटेड? आपको पता ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ है या डरना चाहिए, क्योंकि एक्साइटमेंट ज्यादा था डर से ज्यादा एक्साइटमेंट था, क्योंकि आपने सर्जरी से रिलेटेड तो कुछ जाना ही नहीं होगा। सर्जरी कैसे होती है ऐसा कुछ जाना आपने? हाँ, वो तो पहले देख लिया था कैसे होता है। आपने
फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो सब पता थे। अच्छा। तो उससे भी डर थोड़ा कम हुआ। हाँ। और मोस्टली तो एक्साइटमेंट ही थी कि मुझे लड़का बनना है। ठीक है। ओके, सर्जरी के दौरान हम पेशेंट को बेहोश कर देते हैं, उस दौरान पता नहीं चलता है, क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? हाँ, कुछ पता नहीं चला आपको? अच्छा, फिर जब सर्जरी आपकी हो गई तो उसके बाद में हमने आपको एक दिन हॉस्पिटल रखा, और कितने देर के बाद में आपको होश आया? पहले दिन तो सिर्फ नींद आ रही थी। अच्छा, तो पहले दिन पूरा नींद आ रही थी आपको? हाँ, पहले अच्छा। दिन ऑलमोस्ट पूरा दिन सोया। हाँ। फिर सेकंड दिन थोड़ा होश में अच्छा, हुआ। ठीक है, मतलब आज सेकेंड ही डे है आपका? हाँ हाँ, आज ही हुआ। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, आप आज शाम को जा भी रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई पेन नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा लग रहा है, आप एकदम ओके हो, फिट एंड फाइन जाने के लिए, ट्रेन में ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, तो बाबूजी हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे या फिर आपसे बोलेंगे कि आप क्या संदेश देना चाहते हो हमारी समाज को, जिन लोगों के फैमिली में ऐसे बच्चे रहते हैं तो उनको सर्जरी कराना चाहिए, वो यही सोचते हैं कि हमारा इज्जत का क्या होगा, हमें समाज को जवाब देना होता है, वो कई बार अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हैं, कई बार वो बोलते हैं कि आप अपने बलबूते पे ही सर्जरी कराओ, पेशेंट कई बार वो खुद घर छोड़ देता है, तो इसमें आप क्या हमारी समाज को एक जवाब देंगे कि आप ऐसा करना चाहिए? समाज तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ ओके, कि पहले अपने बच्चे का ख्याल जरूर रखना चाहिए। ओके। और समाज तो बोलता रहेगा, उसको हम निग्लेक्ट करते। अच्छा। क्योंकि अपना बच्चा पहले है। और जब भी आप ऑपरेशन का सोचो तो पहले सुमित सर का सोचो। ओके। क्योंकि सारे अहमदाबाद में मैंने 27 डॉक्टर को कंसल्ट किया। अच्छा अच्छा। मुझे एक भी पसंद नहीं आया। ओके। बाद में मैंने डिसाइड किया कि सुमित सर के पास इंदौर जाके ऑपरेशन कराऊं। अच्छा, अहमदाबाद से आप इंदौर आ गए सर्जरी कराने के लिए? अहमदाबाद बड़ा सिटी है, इंदौर से भी। हाँ। लेकिन मुझे यहाँ अच्छा लगा। अच्छा, इसलिए मैं आपसे कांटेक्ट करके यहाँ आया। ठीक है, तो जैसा कि बाबूजी ने बताया है कि समाज को के बारे में सोचने से पहले हमें सोचना चाहिए हमारे परिवार के बारे में। जो बच्चे होते हैं वही हमारा भविष्य होता है, तो पहले हमारे बच्चे के बारे में सोचें, उसकी खुशी किन चीज़ों में है, हम इसके बारे में सोचें। अगर वो चाहता है, वो बताता है कि मुझे ऐसा सर्जरी करना है, मुझे लड़की से लड़का बनना है या लड़का से लड़की भी बनना है, तो एटलीस्ट उससे बात करें, उसके बारे में जाने कि वो क्या चाहता है, समाज क्या कहेगा या नहीं कहेगा, ये तो बहुत लेट होगा। इसमें कुल मिला के कुछ 2-3 ही समाधान होते हैं। कई बार पेशेंट के जो पेरेंट्स होते हैं वो एग्री होते हैं कि ठीक है कि चलो हम तुम्हारी सर्जरी कराते हैं, जैसे ये पेरेंट्स आए हैं यहाँ पे सर्जरी कराने के लिए, साथ में आए हैं। दूसरा ये रहता है, कई बार पेशेंट को ये बोल दिया जाता है उनकी फैमिली की तरफ से कि आप हमारा घर छोड़ दीजिए क्योंकि हमें समाज में रहना है। ये दूसरा समाधान निकलता है। अभी तक जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है LGBTQ के लोगों के साथ में, उनका ये सेकंड सॉल्यूशन रहता है। तीसरा यह रहता है कि फैमिली वाले चाहते हैं कि उनका बच्चा भी रहे पास में और सर्जरी भी हो जाए, तो उनको ये बोलते हैं कि ठीक है आपको सर्जरी कराना है तो कराइए। कई बार वो गरीब रहते हैं तो वो बोलते हैं कि आप सर्जरी अपने बलबूते पे कराइए, हम उसमें फाइनेंशियली हेल्प नहीं करेंगे। और फिर चौथा सॉल्यूशन ये निकलता है कि पेशेंट के पास सामने कि वो अपना घर छोड़ दें। इसके अलावा कोई फिर दूसरा तरीका नहीं रहता है। तो हम समाज को, बाबूजी भी यही बोलेंगे कि पहले हमारे बच्चे के बारे में एक बार सोचें और उसके हिसाब से फिर आगे बढ़े, क्योंकि अगर वो बच्चा आपके पास में है तो ही खुश है, अगर आप नहीं रहेंगे तो आप भी खुश नहीं रहेंगे, बच्चा भी खुश नहीं रहेगा। इन केस सर्जरी आप फैमिली सपोर्ट नहीं भी करती तो बच्चा जो है वो अपने बलबूते पे सर्जरी करा लेता है। ठीक है, आपको और कुछ बोलना है? एक बात मैं और बता देता हूँ जी, कि सुमित सर ने बताया था कि EMI का फैसिलिटी भी यहाँ होता है। अभी किसी के पास पैसे नहीं हो जी ऑपरेशन के लिए, तो भी हर महीने इंस्टॉलमेंट में वो अपना ऑपरेशन करा सकता है। दैट इज द बेस्ट वे। यस सर, तो ये हमारे यहाँ पे भी फैसिलिटी है।
कई सारे ट्रांसमेन, ट्रांसवुमेन या LGBTQ में जो लोग भी सर्जरी कराते हैं, तो उनके लिए हमारे यहाँ पे EMI भी अवेलेबल होता है। उसके लिए हम एक लिंक शेयर करते हैं पेशेंट को उनके मोबाइल नंबर पे। वहाँ पे जाके पैन कार्ड, आधार कार्ड की डिटेल डालनी होती है और सेल्फी अपलोड करनी होती है, जिससे मुश्किल से 2 मिनट के अंदर पता चल जाता है कि इनका फाइनेंस का अमाउंट कितना अप्रूव हो जाएगा। इसके लिए आप चाहे तो हमारे ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप उस पर मैसेज कीजिएगा, हम आपको उसके ऊपर जवाब देंगे। ठीक है माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बस मुझे अपना बच्चा ज्यादा खुश लग रहा है पहले से। अच्छा, पहले से अब ऐसा लग रहा है कि बच्चा आपका खुश है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे सामने आए हैं हमारे समाज के लिए। अच्छा, आपने एक संदेश दिया है कि फैमिली वालों को साथ में होना चाहिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप जो देख रहे हैं ये बिफोर सर्जरी का वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्रेस्ट की साइज क्या है। एंड अब जो करंट टाइम में आप देख रहे हैं ये इंस्टेंट सर्जरी के बाद का रिज़ल्ट है। लगभग 1 घंटे के बाद में ये रिज़ल्ट मिलता है। और ये की होल सर्जरी किया है हमने इनका। ब्रेस्ट के अंदर से जो निकलता है वो है फैट और मेमोरी ग्लैंड, दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये मेमोरी ग्लैंड और फैट की भी आपको दिखाई दे रहा है। ये सर्जरी के बाद का रिज़ल्ट है इंस्टेंट, और ये लगभग सर्जरी के 6 दिन बाद का रिज़ल्ट है। ऊपर दिए गए नंबर पर आप मुझसे वीडियो कॉल कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपको फीमेल टू मेल या मेल टू फीमेल सर्जरी से रिलेटेड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हो, या जेंडर डिस्फोरिया सर्टिफिकेट लेना हो, या फिर अपनी सर्जरी से रिलेटेड अगर कुछ बात करना हो, जानकारी लेना हो, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए पेशेंट के साथ में, एक नई स्टोरी के साथ में। बाय बाय।